अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। रमज़ान की आखिरी 10 रातें जिससे हम अभी गुज़र रहे हैं, और वो लैलतुल क़द्र की रात हमें इसमें नसीब होगी इंशाअल्लाह, जिसमें तकदीरें बदल जाती हैं। वो कैसे? हमारी दुआओं से। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी के जो भी मसाइल है वो हल हो जाए, और हमें हमारे गुमान से, यानी कि हमारी जो सोच है उससे भी बढ़कर अल्लाह नवाजे, तो उतनी ही शिद्दत से, उतने ही ज़्यादा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आप दुआएं करें। ये लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इस रात में अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज़ का फ़ैसला लिखते हैं। तो इन रातों में हमें यही कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके हम अल्लाह सुब्हान व तआला से अपनी मग़फ़िरत करवा लें, उसको राज़ी कर लें। क्योंकि अगर हम अब भी नहीं कर पाए तो फिर हम कब करेंगे? ये तो अल्लाह ने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है कि तुम एक रात इसमें ऐसी इबादत कर लो, मैं सालों का बेहिसाब तुम्हारे लिए सवाब लिख दूंगा, अजर लिख दूंगा, और इसी एक रात से तुम्हारी ज़िंदगियों को, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी आखिरत को बिल्कुल बदल दूंगा। ऐसे कर दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह का क्या नाम है? अल वहाब। इसका मीनिंग है कि वो बहुत अता करने वाला है। अल मुजीब, जो आपकी हर दुआ पर रिस्पॉन्ड करने वाला है। वो ऐसा अता करने वाला है जो इन रिटर्न आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। जो चीज़ें उसने मना करने के लिए कही हैं, जो हराम करी हैं, वो भी किसके लिए? हमारे खुद के फ़ायदे के लिए, ताकि मेरे बंदे तुम्हें तकलीफ़ ना हो, ताकि तुम किसी परेशानी में ना पड़ जाओ। और आप नोटिस करिएगा कि जो चीज़ अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें मना करी है उसमें हमारे लिए कितनी खैर है, कितनी बेहतरी है। वो अल मुआखिर है कि वो जो भी चीज़ डिले करता है बेहतरी के लिए करता है। उसके हर एक फ़ैसले में कुछ ना कुछ हिकमत होती है। जब हम दुआएं करें इस लैलतुल क़द्र की रात में, तो इस यकीन के साथ करें कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हक़ में बेहतरीन है, तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह से जब आप मांगे तो ये कहें कि अल्लाह, मेरी ये चाहत ज़रूर है, अपनी चाहत रखें सामने, लेकिन उसके बाद मैंने सब तुझ पे छोड़ दिया। जो मेरे हक़ में बेहतरीन है तो उसके लिए मेरे रास्तों को आसान कर दे, मेरे दिलों को सुकून दे दे। तो दिलों के हाल से खूब वाकिफ़ है, हमारे हालात से खूब वाकिफ़ है। तू तो हमारा रब है, तू हमें नहीं समझेगा बल्कि तू ही हमें समझता है। एक तू ही तो है जो हमें जज नहीं करता है, हमें बेलौज़, बेगर्ज़, बेपनाह चाहता है। तो जो रब हमको इतना चाहता है उससे मांगने में कैसी झिझक, उससे मांगने में हम क्यों लालच ना करें? ये तो वो रातें हैं जिसमें लालच करना है। कोई आपको कुछ भी कहे कि आप ये ना मांगे, वो ना मांगे, ऐसे ना मांगे, वैसे, आपको जैसे मांगना है आप अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से मांगे और खूब मांगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ कुछ दुआएं भी शेयर करूंगी, नई दुआएं हैं, ताकि हम एक एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी अल्लाह से मांगे। क्योंकि जब अलग अलग अल्फाज से होता है ना, कि जब हम अपने माँ बाप को किसी चीज़ के लिए मनाते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और प्यार से, थोड़ा सा अलग तरीके से, क्या पता वो इससे मान जाए, क्या पता इस चीज़ से उनका दिल पिघल जाए। एंड आप इस चीज़ को, हम सब जानते हैं कि माँ बाप का दिल जब इतना अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए मोहब्बत से भरा होता है, मुलायम होता है, कि वो मान जाते हैं एनीवेज, राइट? अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है, और अगर नहीं है तब भी वो नहीं मान रहे, तो माँ बाप है ना, हमें कितना भरोसा होता है, और ये चीज़ बाद में समझ भी आ जाती है। लेकिन वो ज़ात, वो रब हमें हमारे माँ बाप से भी कई ज़्यादा, कोई हिसाब ही नहीं, इतना चाहने वाला है। तो वो कैसे अपने किसी भी बंदे को किसी तकलीफ़ में डाल देगा? इस तरह का यकीन, ऐसा यकीन के सामने समुंदर हो, लेकिन आपको यकीन हो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। इन्ना माया रब्बी सय्यदीन, मेरा रब मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। पहली दुआ है, आप कोशिश करें कि ये दुआएं आप तहज्जुद में भी मांगे, और वैसे भी चलते फिरते भी अगर आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। इसका मीनिंग समझ के ज़रूर आप पढ़िएगा, क्योंकि जब हमें पता हो कि हम अरबिक में भी क्या मांग रहे हैं, तभी उसकी तासीर बढ़ती है, तभी वो शिद्दत बढ़ती है। ये नहीं कि हमने बस दुआएं याद कर ली, हमें पता ही नहीं हम उस दुआ में मांग क्या रहे हैं। पहली दुआ है, अल्लाहुम्मा उक्तुब ली फ़ी हाज़िहिल लैलति मिन रिज़वानिका व अजिरनी फ़ीहा मिन सख़ातिका व नन्नार वजअल ली फ़ीहा नसीबन मिन रहमतिका इन्नका अल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, इस रात में मुझे अपनी रज़ा लिख दे, मुझे अपने गज़ब और जहन्नुम की आग से बचा ले, और मुझे इसमें अपनी रहमत का हिस्सा अता फरमा। बेशक तू सबसे ज़्यादा बख्शने वाला। लगा के ऐसे मांगे, उससे ऐसे दोस्ती करके कि अल्लाह तू ही तो हमारे, हम तेरे, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे? तू हमारे मरते दम तक सिर्फ अपना हमको मोहताज रख,
ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، دینے والے بنے، کبھی مانگنے والے نہ بنے. مانگے تو صرف تجھ سے مانگے، اور ایسا ہی ہمیں کرنا بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم الفاظوں میں کچھ کہیں لیکن ہمارے ایکشن کچھ اور ہوں. ہمیں کوشش کرنی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی ہو. دوسری دعا ہے اللہم اجعل لی رزقا کثیرا و مبارکا وفقنی فی کلی اعمالی. اس کا ترجمہ، اے اللہ میرے رزق بہت زیادہ اور برکت والا بنا دے اور مجھے ہر کام میں کامیابی دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں مانگنا چاہیے، رزق نہیں رزق پہلی بات صرف پیسہ نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمارے گھر والے، ہماری صحت اور جو لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہر ایک چیز رزق ہے. تو رزق کے دروازے اللہ ہمیں ہر طرح سے کھول دے. اور آپ پیسے بھی مانگ سکتے ہیں، حلال روزی بھی مانگے. ظاہر ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں، حلال ہمارے لیے آسان ہو. تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تاکہ ہم اس کی راہ میں اور خرچ کریں کہ اللہ تو ہمیں اتنا دے کہ ہم اپنے اہل و عیال پہ اور اس تیری راہ میں بے پناہ خرچ کریں. ہمیں اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ کی بھی تو سیونگ چاہیے نا. اللہ کے نام بھی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو پلیز آپ دھیان میں رکھیں. یہ دعائیں یاد کر لیں. اگر شروع آپ کو یاد بھی نہ ہو تو آپ دیکھ کر پڑھیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا آیا ہے بلکہ، کہ ہم لیلۃ القدر میں، رمضان میں جو ایک اپنی کامن دعا چلتی رہتی ہیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. یا استغفار ضرور کریں، بہت زیادہ کریں. بلکہ ان سب دعاؤں سے پہلے آپ استغفار کریں. جب ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو پاک صاف ہو جاتے، پھر جو بھی دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو بہترین طریقے سے اور بار بار مانگ کر اللہ کو منائیں، کیونکہ وہ ذات تو ایک آنسو بھی نہ بھی نکلے نا، اور صرف ہمارا ہلکا سا کہہ دے اللہ بس اب ہم تھک گئے ہیں اور اب ہم سے نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب وہ ہائے پہ ہی اللہ مان جاتا ہے. اس کو تو آنسو کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک آنسو گر جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی بستا ہے. اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. تو کوئی دنیا میں ساتھ ہو نہ ہو، اور کوئی بھی چیز آپ کے سب چیز اگر اگینسٹ بھی ہوں، تو یاد رکھیں اگر دونوں جہانوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ جیت جائیں گے اور آپ کو ہر ایک چیز آسان ہو جائے گی. لیکن اللہ سے دوستی نہیں ہے اور ہر چیز آپ کے فیور میں، تو ڈرنے کی ضرورت ہے. سو دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. خوب عبادتیں کریں، سب کو اپنی دعاؤں میں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں. اللہ جو کوئی بھی ان راتوں میں جائز جو بھی سب کی دعائیں ہیں جو سب کے حق میں خیر ہیں وہ قبول کرے. ہر آفت، بلاؤں، شر، مشکلوں، تکلیف، غم سے ہم سب کے، ہمارے اپنوں کی حفاظت کرے اور ہم سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمارے دونوں جہانوں کو بہترین، خوبصورت، ہمارے گمان سے بڑھ کر خوبصورت بنا دے. آمین. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.